दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बेमल छाया इनसाइड 360। आज स्पोर्ट्स के बारे में बोलेंगे। रात के 11:30 बज गए, लेकिन बनता है कि ये वीडियो बनना चाहिए। मैं आया, खाना खाया, कपड़े चेंज किया। ये वीडियो मैं उस बच्चे के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट की दुनिया में आज ऐसा कोई ही व्यक्ति हो जिसने इस बच्चे का नाम न सुना हो। ये नाम जो है वैभव सूर्यवंशी, ये नाम ही बताता है, नाम ही काफ़ी है। इसकी टैलेंट, इसकी प्रतिभा, इसकी महिमा, इसकी जो प्रसिद्धि है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसी का नाम होता है वैभव। और सूर्यवंशी सूरज के वंश के होने के कारण ऐसा तेज, ऐसी गर्माहट, ऐसी चमक, उस टाइप की पर्सनालिटी। जब मैं इस यंग टैलेंट को देखता हूं तो मुझे याद आते हैं सचिन तेंदुलकर, उस जमाने में 16-17 ईयर्स के। मुझे याद आते हैं मैराडोना, मुझे याद आते हैं लियोनेल मेसी, मुझे याद आते हैं बोरिस बेकर, या फिर एंटरटेनमेंट की जगत में मुझे याद आते हैं माइकल जैक्सन। यानी इतने यंग एज में ये कुछ ऐसा कर जाते हैं, सारी दुनिया को ये मंत्रमुग्ध कर जाते हैं, ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि दुनिया इनकी कायल हो जाती है। वैभव के बारे में आज देखिए, मैंने तो ऐसा कोई क्रिकेटर देखा ही नहीं है। मैं उस जमाने का हूँ जब सुनील गावस्कर अपने यानी मैच्योरिटी में थे, रिटायरमेंट एज हो गई थी जब मैं कॉलेज में आया, और तब आते सचिन तेंदुलकर। तब हमें लगता था गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए तो क्या ही हो जाएगा। और फिर आया जमाना भाई भाई धोनी का, फिर आया जमाना विराट और रोहित का, और अब आया जमाना वैभव सूर्यवंशी का। ये बच्चा आज 15 साल का ही है, और ये चाहे तो और दूसरे 20 या 25 साल, मान लो 25 साल खेलेगा, और ये अगर अपने आप को संभाल के रखता है, संजोए रखता है, अपने आप को बांध के रखता है, डिसिप्लिन रखता है, तो इसके रिकॉर्ड तो कहाँ से कहाँ जाएंगे। जी हाँ, आज इसके रिकॉर्ड देखिए। ये आईपीएल में आज इसने जो इनिंग खेली है, मेरा तो यानी ओटी खत्म है, रास्ते में था, जो इनिंग खेले है, ये इनिंग मैंने तो ऐसे कभी, यानी यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर जस्ट वॉचिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, इज इट अ स्टॉर्म, इज इट व्हाट, इज इट सुनामी, ये क्या चल रहा है। 12 छक्के ये मारता है, 97 रन बनाता है, और 28 बॉल में 90। और जो वो बॉल था जिसमें छक्का मारने का ट्राई किया, वो अगर लग जाता दोस्तों तो ये भी आज रिकॉर्ड होने वाला था आईपीएल की फास्टेस्ट यानी 100 का, जो क्रिस गेल के नाम से है, 30 बॉल्स में। आज ये बच्चा चाहता था 28-29 बॉल में ये खत्म कर सकता था, लेकिन इसका आजकल मैं देखता हूं इसी आईपीएल में ये चाहता था, इसने मिनिमम 4 सेंचुरियां गवाई है। यानी वो 87, 85, 90s में आके वो फिर भी अपने शॉट्स मारना चालू रखता है, बिकॉज ही बिलीव्स हिज रोल इन द टीम इज जस्ट टू एक्सेलरेट एंड हिट बिग सिक्सेस एज एन ओपनर एंड गिव अ गुड स्टार्ट, और उसमें आउट हो जाता है। तो वहां स्वार्थ नहीं दिखाई देता। आज ये हालत है कि आज के दिन ये ऑरेंज कैप होल्डर हो गया है, 680 रन मारे हैं। इसकी स्ट्राइक रेट देखिए, 242 की स्ट्राइक रेट। कौन से प्लेयर में है? इसके जो सबसे नजदीक आता है वो सबसे दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर जो है भाई, हमारे ओपनिंग बैट्समैन इंडिया ए टीम के, यानी इंडिया मेन टीम के, नेशनल टीम के, अभिषेक शर्मा, जिसका है 204। उसके बाद अगर कोई आता है, यानी 10वें 12वें स्थान पर जाता है एग्रीगेट नंबर में, एग्रीगेट स्कोर में, वो आते हैं भाई जो रजत पाटीदार, जिनका 195 है। बाकी तो सारे 150, 160, 165 में ही खेल रहे हैं दोस्तों, कितने भी ना कोई सीनियर प्लेयर हो। यानी वैभव जैसा स्ट्राइक रेट, आई थिंक दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्राइक रेट। मैक्सिमम सिक्सेस, मैक्सिमम रन, मैक्सिमम स्ट्राइक रेट, और एज क्या है, 15। कोई लोग यानी जब लास्ट ईयर ये जब आया था, यानी मैं तो मानता हूं, मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइजी है, उनके सिलेक्टर्स, उनका जो मैनेजमेंट है, इसने इसको सिलेक्ट कैसे किया, कहां से पिक किया, कहां से टैलेंट देखा। और मान लो 2-3 करोड़ दे के भी लिया, तब लोग तो हंसी उड़ा रहे थे, भाई किस दूध पीते बच्चे को लेकर आए, भाई इसे तो बॉर्नवीटा पिलाओ। और फिर ये जब बच्चे को जब चांस मिलता है तो सेंचुरी मारता है दोस्तों। तब मुझे भी ये लगा था क्या ये लंबा इनिंग खेलेगा, लेकिन फिर आता है अंडर 19 वर्ल्ड कप, और क्या ही परफॉर्मेंस, अंडर 19 एशिया कप, वर्ल्ड कप। यानी लोग बोलते थे आयुष महात्रे की बहुत बातें करते थे, बिकॉज अल्टीमेटली इज फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग। और वैभव की तो बात ही नहीं होती, लेकिन जो वो मैच जिताता है, जो वर्ल्ड कप जिताता है, सिंगल हैंडेडली वैभव सूर्यवंशी वो अंडर 19 वर्ल्ड जिताता है, बीइंग ओनली 15 ईयर्स ओल्ड।
लोगों ने काफी कंट्रोवर्सी की, लोगों ने कहा कि ये 15 ईयर हो ही नहीं सकता, 15 में से खेल ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जब मैं नहीं कर सका उस एज में तो भाई दूसरा कैसे ही कर सकता है। मैं इतना ग्रेट होके जब कुछ नहीं कर सका तो वो कैसे कर सकता है? भाई ऐसा नहीं होता है ना। देर आर गॉड गिफ्टेड पीपल, ये लोग जन्मे ही होते हैं कुछ कर जाने के लिए। तो हमें सर झुका के उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, उसको यानी अप्रिशिएट करके वी शुड बेंड और बो आवर हेड एंड एक्चुअली वी शुड एंजॉय एज एन इंडियन कि हमारे पास ऐसा टैलेंट। देखिए फॉरेन मीडिया, फॉरेन का कोई प्लेयर हो, सीनियर प्लेयर हो, कोई ऐसा प्लेयर मिलेगा जो इसके टैलेंट से यानी मंत्रमुग्ध हो। आई मीन दे थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। आप जोस बटलर को देख ले, आप स्टुअर्ट ब्रॉड को देख लीजिए, या आप मैथ्यू हेडन को देख लीजिए, कोई कोई बड़े बड़े जो प्लेयर है, माइकल क्लार्क को देख लीजिए। क्या 15 ईयर्स माइकल आर्थरटन? व्हाट इज 15 ईयर्स? व्हाट आई वाज डूइंग एट 15 ईयर्स? अगर मैं याद करता हूं, मैं 15 साल में क्या करता था? अरे स्कूल में था, 10th में भी नहीं था, और ये बच्चा अभी 10th भी पास नहीं किया है। यानी इसकी एज पर कई कंट्रोवर्सी करते थे कि भाई एज हो ही नहीं सकती, ये ज्यादा एज का होगा। अरे होगा तो कितना? चलो मान लो स्कूल सर्टिफिकेट में किसी ने कुछ गलत डेट लिखी है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो ये 20 साल का है? नहीं। लुक एट हिज फेस, लुक एट द इनोसेंस। अरे इसकी तो दाढ़ी मुझ भी नहीं होगी है। यानी कोई 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 फूल भी होगा, वो इसका चेहरा देख के बोलेगा ये कहीं खड़ा हो जाए, नहीं तो स्कूल का बच्चा है, ऐसे आपके मुंह से ही निकल जाएगा। चलो 15 नहीं था तो क्या 15.5 16 साल का था, कोई 25 साल का तो नहीं है। और जब सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल, जब टीम्स में आप सिलेक्ट होते हैं या नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं, तो यहाँ एज का टेस्टिंग होता है। यानी फॉरेंसिक मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में, जब आप अपनी एज कहीं प्रूव करना होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है कि आप जुवेनाइल हो, एडल्ट हो, तो आपकी यानी एक्सरे करके और वो सब करके एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि भाई आपके बोन्स 18 साल में कैसे होते, 15 साल में कैसे होते, बोन्स वहां यूनाइट नहीं होते हैं। तो वहां से बोन एज जिसे बोलता जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बोन एज, उस तरह से इन लोग मैपिंग करते हैं और एज प्रूव करते हैं। अगर कुछ गलत निकला, क्या नहीं निकला ना, तो भाई ऐसा कह के किसी की अचीवमेंट को हम डिमीन नहीं कर सकते, ओशा नहीं कर सकते। आपको मानना ही पड़ेगा कि वैभव सूर्यवंशी इज एक्सेप्शनल टैलेंट। हाँ, हाल के जमाने में उसके जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं। हो सकता है कल कोई और आ जाए, इससे बेहतर आ जाए। जो हम सोचते थे तेंदुलकर से बड़ा कौन, रोहित से बड़ा कौन, कोहली से बड़ा कौन, तो आ गया ना। धोनी से बड़ा कौन, तो आ गया ना। भाई सबके अपने अपने जमाने होते हैं, सबका अपना अपना डिकेड होता है। यानी यू कैन नॉट जस्ट से राइट हिम ऑफ। अब देखना यही है, और मैं दुआ करता हूं, मैं यानी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इसे इतना सारा शौर्य दे, इतना सारा आशीर्वाद मैं अपने दिल से करता हूं कि बस ये अपना कंपोजर बनाए रखे। यानी ये बच्चा जब जाता है, कितना इनोसेंस से जाता है, एक फोकस्ड इंडिविजुअल है, वो जस्ट वह कूल काम खड़ा रहता है, उसे पता है मुझे जस्ट मानना है, मेरे को क्या करना है। मार्क बूचर का आप देखिए, मार्क बूचर के कमेंट आए थे। मार्क बूचर ने अपने एक वीडियो में बोला, इज अ वेरी वेरी गुड एक्सेप्शनल इंग्लिश कमेंटेटर एंड क्रिकेट कमेंटेटर। उसने जब वैभव को बोला तो भाई ये है क्या, तुरंत ही उसे याद आया, भाई ये तो मैं गैरी सोबर्स को देख रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, गैरी सोबर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, सबसे हाईएस्ट लाइन है विकेट। अगर देखें नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ मैचेस, उस जमाने में एक्सेप्शनल ऑलराउंडर। और जो 6 बॉल में 6 छक्के एक ओवर में मारने वाला कोई पहला प्लेयर हुआ था, तो वो है गैरी सोबर्स। उसके बाद हुए थे रवि शास्त्री, जिन्होंने एक आई थिंक बड़ौदा के सामने ही, शायद बॉम्बे वर्सेस बड़ौदा के रणजी ट्रॉफी मैच में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। उसके बाद हुए थे हमारे युवराज सिंह, जिन्होंने एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप 2007 में क्रिस ब्रॉड को साउथ अफ्रीका में 6 बॉल पे 6 छक्के मार के वो रिकॉर्ड बनाया था। वैभव भी 4-4 छक्के मार रहा है एक एक ओवर में, कल को ये भी मारेगा। चलो नहीं भी मारता है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स अभी ये स्थापित कर रहा है, यानी आउट हो जाए उसके बाद भी कितना सैड, जैसे एक बच्चा हो जो यानी सैड हो गया, मुझे अचीव करना था मैं नहीं कर पाया, जैसे मैं एग्जाम देने जा रहा हूं
अच्छा, मैं एग्जाम देने गया, पेपर टफ निकला, मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो लोग तो बोलेंगे जो मान लो 10 में से 8 किसी ने किए, तो वो तो खुश होके कई लोग बाहर निकले कि मेरा तो पेपर क्या ही गया, कितना मस्त गया, क्या लिखा। लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर एक क्वेश्चन भी अगर मैं नहीं लिख पाता, 9 भले बहुत ही अच्छे लिखे 90% मार्क, तो भी मैं उदास रहता हूँ कि भाई नहीं, मेरा पेपर ठीक नहीं गया। तो वही इमोशन इसमें देखते हो जब ये वापस आ रहा है। आज तो जब वो है, वो ग्राउंड से निकलने ही नहीं वाला था, ऐसा लग रहा था कि भाई इसे किसी ने यानी इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। वो इतना अपसेट था अपने उस शॉट से। मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी था कि मैं कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं। वो सिर्फ ही सिर्फ वो शॉट से वो यानी वो व्यथित था, वो शॉट से वो यानी वो अपसेट हुआ था कि व्हाई आई हिट दैट शॉट एंड गॉट आउट। I hardly can believe that he was seeing the score that he is on 97. अगर किसी को पता होता मैं 97 पे हूँ और मुझे 100 करना है, रिकॉर्ड बनने जा रहा, तो ऐसा शॉट नहीं मारता। और कहीं ना कहीं जब आप इतना सारा कर जाते हो तो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो। इतने रन बनाए, एक बॉल बिगड़ जाए, अगर रिकॉर्ड बन रहा है, 100 बन रहा है, तो वे बना लो। मगर ये लगता है कि उस टाइम इसका फोकस सिर्फ टीम के लिए खेलना ही था। अब ये टीम है, फॉर्मेलिटी, आई थिंक now the match would have finished and SRHS lost, Rajasthan Royals has won, and now we are going to see the match on Thursday or Friday. It will be between Gujarat Titans and Rajasthan Royals that will be qualified too. मैं सोच रहा था क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटन में बीट आरसीबी एंड रीच द फाइनल्स। आरसीबी हैज रीच द फाइनल। मैच में क्या हुआ क्या नहीं, गुजरात की बॉलिंग खराब रही या आरसीबी की बैटिंग अच्छी रही, एक टर्निंग पॉइंट रहा। रजत पाटीदार ने अच्छा खेला, इनकी फील्डिंग खराब रही, सिराज की बॉलिंग नहीं पड़ी, तो क्या हो गया। आरसीबी के फैंस को यानी आज मेरा ऑपरेशन थिएटर में लिटरली यानी तू मैं हो गया। भाई फैंस, आप कूल करो, डोंट ट्राई टू बी एरोगेंट, डोंट ट्राई टू बी अग्रेसिव। भाई अभी फाइनल खेलना बाकी है। अगर आपका सामना ये जो क्वालिफायर 1 में से जीतेगा, मान लो या तो वैभव वाली टीम हो या तो गिल वाली टीम हो, किसी से सामना होगा, और इन टीम में एक एक प्लेयर ही अगर चल जाए, इसके मेन जो 1-2 प्लेयर चल जाए, तो ये आपको क्रश कर देंगे। ये तीनों टीम अब ऐसी हुई है जो क्वालिफाई 2 वाली और फाइनल में जो पहुंचेगी आरसीबी, तीनों टीम यानी ऐसे है कि जिनके पास 2 या 3 एक्सेप्शनल बैट्समैन है, और वो सब बैट्समैन टॉप स्कोरर्स है, और इनके पास एक्सेप्शनल बॉलर्स है जो भी चार्टिंग में यानी टॉप 5 में है। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। सभी यानी टॉप परफॉर्मेंस इन बॉलिंग एंड बैटिंग एंड द टीम in the scoring also. हालांकि Rajasthan Royals has scored 16 points and these two have scored 18 points. There was hardly any difference. So all the good performing teams have reached the final stage. वैभव से मैं चाहता हूं कि कंपोजर बनाए रखे, सक्सेस को आप बचा लीजिए। जैसे तेंदुलकर ने सक्सेस को डाइजेस्ट किया, उनके फ्रेंड कामली, क्या ही प्लेयर था भाई। आते से ही 2 मैच में 2 डबल सेंचुरियां, एक साल में 3 डबल सेंचुरियां। उस जमाने में जब कामली और तेंदुलकर साथ आए थे, तो कामली यू वॉज रेटेड हाई, कामली वॉज हैविंग बिगर रिकॉर्ड्स देन तेंदुलकर। ये दोनों स्कूल के फ्रेंड्स थे, स्कूल में भी रिकॉर्ड तोड़े थे। 600 रन की पार्टनरशिप थी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने किया था, शेफील्ड शील्ड जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होती है बॉम्बे की। लेकिन फिर क्या हुआ, कामली ने अपना कुछ और रास्ता चुना, तेंदुलकर ने अपना सब और चुना। तेंदुलकर सक्सेस डाइजेस्ट कर गए और तेंदुलकर बन गए भारत रत्न, इंडिया के एक आइकॉन, गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी जिसने अपना जो है कंपोजर बनाए रखा, सक्सेस को डाइजेस्ट किया। मैं चाहता हूं वैभव के पेरेंट्स, वैभव के सराउंडिंग जो लोग हैं, इसे कोई यानी जो दुनियादारी है, दुनियादारी के जो गलत वो होते हैं, इसे कोई टच ना करे। एक हीरा है, हीरे को संभाल के रखना है। कोई नूर है, प्रेशियस है। जो ग्रूमिंग इसको करेंगे, बीसीसीआई हो, क्रिकेट इंडिया हो या फिर नेशनल एकेडमी हो, इन लोगों ने इस हीरे को संभाल के रखना है, इसे दूषित नहीं होने देना है, इसे किसी को टच नहीं करने देना है। दिस इज अ नेशनल ट्रेजर फॉर अस,
and we should save this national treasure. We should cherish success of this young talent and not be jealous about it, not be critic about it. हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, क्रिकेट उस टाइम उस तरह का हो गया है, हाई पेस क्रिकेट, वेरी डिमांडिंग क्रिकेट, वेरी वेरी हाई स्टेक टेंशन क्रिकेट, तो उसमें हो सकता है कोई 25 साल ना भी खेल सके. जो भी खेल रहा है ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, ये तो मानना ही है. तो मैं अपना नतमस्तक करता हूँ, मैं अपना यानी आशीर्वाद इस बच्चे को देता हूँ और मैं विश करता हूँ कि भले ही वो गुजरात टाइटन को हरा दे और आगे बढ़े, मैं फाइनल में वैभव को भी देखने में मुझे तो बहुत मज़ा आएगा और मैं वो देखूँगा. ये बच्चा जो वो है कि भाई जिसने देखा मेरे सामने कोई भी बॉलर हो, मैं बॉलर नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ बॉल देखूंगा. बॉल अगर हिट करने के लिए तो मैं हिट करूंगा. और जब वो अचीव करके जब ड्रेसिंग रूम में जाता है तब लोग इसे बोलते हैं, कोच इसे बोलते हैं, यार तूने तो क्या खेला, कैसे मारा, क्या किया. वो इनोसेंट नहीं बोलता है, रियली भैया, रियली अंकल, आप सोचते हो कि रियली मैंने इतना कुछ कर दिया है? मैंने तो सोचा ही नहीं, मुझे तो पता नहीं. आप जब बता रहे हो तब मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो कुछ एक्सेप्शनल किया है. So that is Vaibhav Suryavanshi for you. We're looking forward to a grand finale, grand qualifier 2, and we'll be there with that update as well. Sunday will be a big day, Friday will be another big day, and IPL will come to closure. We hope Vaibhav Suryavanshi keep shining. सूरज के जैसे तेज भारत को रोशन करता रहे, भारत की टीम को रोशन करता रहे, अपने फैमिली को रोशन करता रहे, भारत का नाम रोशन करता रहे. Thank you very much. See you. Good night. Thank you very much.